नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी जिसके चित्र बोलते हैं, जिसकी पेंटिंग जहां भी उस में शामिल हुई, बिना पुरस्कार के वो वापस नहीं आई। चलिए मिलते हैं खाती बाबा निवासी रिनी शर्मा से। नमस्ते रिनी। नमस्ते सर। रिनी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपके चित्रों में बड़ी तासीर है, बड़ी दम है, उसके बारे में तो मैं पूछूंगा ही। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा जी, मेरा नाम रिनी शर्मा है। मेरा झांसी में ही जन्म हुआ था। मेरी पिताजी का नाम संजय शर्मा है और मेरी माताजी का नाम निधि शर्मा है। और मैं अभी 10th पास करी हूँ। कहाँ आपकी पढ़ाई शुरू से बताइए। मैं सबसे पहले नर्सरी से यूकेजी तक शेरवुड कॉलेज में थी। उसके बाद फर्स्ट क्लास से 10th क्लास मैंने अपनी मॉनिटर से करी थी। अब 10th का मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया है और अब मैं यहाँ पे हूँ। कैसे एग्जाम रहे आपके? मेरे अच्छे एग्जाम रहे हैं। अभी मैं आपकी चित्रकारी वाली, पेंटिंग वाली यात्रा पे आता हूँ। इसकी शुरुआत आपने कैसी की और इसका मेन स्रोत कौन रहा? ओके, तो फिर गर्मी की छुट्टियों में मैं मेरी बहन करती रहती थी अपनी बहन का नाम बताइए। तन्वी शर्मा। जी। और उससे उसकी पेंटिंग्स देख के मेरा मन करता था मैं भी बना दूँ। तो फिर उसके बाद मैं उसकी कॉपी करती थी और फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने देखा है, मेरे पापा ने देखा था। तो फिर उनने सोचा कि मुझे ड्राइंग करवाना सिखा दें। तो फिर पास में मम्मा की दोस्त की बेटी भी करती थी, तो फिर वहाँ पे एक सर आते थे, तो फिर वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट करा था। ये सब फर्स्ट क्लास में हुआ था। और फिर फर्स्ट क्लास जहाँ से आपने शुरुआत की, जिन्होंने शुरुआत से आपको सिखाया, उनके नाम का उल्लेख करें। उनका नाम किशन सर था और वहाँ पे मैंने कुछ महीने सीखा था। और फिर उसके बाद वो बहुत एल्डर इंसान थे, तो फिर इसलिए उन्हें सिखाना बंद कर दिया था। तो फिर उस टाइम मेरा गैप रहा था। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने हर्षदी से स्टार्ट करा था फिर से। एक्चुअली वहाँ पे उनके पिताजी से मैं सिंगिंग सीखती थी, तो फिर उससे विनोद शाक्य जी से। हाँ, विनोद शाक्य जी से मैं सिंगिंग सीखती थी। तो फिर उनकी बेटी हर्षा शाक्य से मैंने ड्राइंग सीखना फिर से स्टार्ट करा था। मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी जो हम उनके पहले स्टूडेंट्स थे। और फिर वहाँ से मैंने काफ़ी टाइम सीखा था। वहाँ से मैंने अपनी शेडिंग सीखी थी। और फिर उसके बाद मैं पेंटिंग जब सीखना चाहती थी तो फिर मैं कम बगैर नाम के गई थी, कम बगैर नाम के। और फिर वहाँ पे मैंने काफ़ी सीखा था। वहाँ से मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्ट लिया था। कहाँ आप किस तरह के कंपटीशन में गई और आपने उसमें जीत हासिल की? सबसे पहले मैंने सेकंड क्लास में 15 अगस्त पे बनाया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। तो फिर उसमें मैं सबसे पहली बार जीती थी। उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था, मेडल मिला था मुझे उसमें। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने रेलवे में भी पार्टिसिपेट किया था। और जो ऐसे ही गणेश जी वगैरह रखते थे तो फिर वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करती थी और फिर वहाँ पे तो ऐसे ही गिफ्ट मिलते रहते थे। और फिर बुंदेलखंड का मैं 3 साल पार्टिसिपेट करा था और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करा था। और मैंने अभी इसी साल रिसेंटली रोड सेफ्टी में वो स्कूल पे लगा था, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करा था। उसमें भी आपने कोई चित्र बनाया था? हाँ, उसके भी मैंने एक आँख बनाई थी जो दिखा रहे थे कि कैसे रोड सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसमें मैं सेकंड प्राइज़ जीती थी। हाँ, और ये आपके पेंटिंग के अलावा और क्या ऐसी छुपे शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? जी, मैं डिजिटल आर्ट करती हूँ जो थोड़ा। ये क्या होती है, आप हमें सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, इसमें जो आपका डिवाइस है उस पर आप पेन से स्केचिंग कर सकते हो। तो उसके अलग एप्लीकेशंस होते हैं, उसके आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर कर सकते हैं। और क्या शौक हैं आपके? और मैं खाना बना लेती हूँ, जो मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता है पर बना लेती हूँ। प्रयोग करती रहती हैं? हाँ। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं जो लोगों को आपका बनाया हुआ बहुत पसंद आता है? सैंडविच। अच्छा, कुछ ऐसा भी है जो अब बनाने के लिए आप तैयारी कर रही हैं, सीख रही हैं? मैं समोसा बनाना है।
अच्छा, हाँ उसको सीख के फिर लोगों को खिलाना है। हाँ। अच्छा, और बताएं अपने बारे में। आपको डांस करने का भी मुझे पता है शौक रहा है। हाँ, मैं फर्स्ट क्लास में डांस सीखने भी गई थी जयसर से, पास ही में। उसके बाद मैं सिल्वर स्टेपर्स पे भी गई थी, जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम सीखने गई थी। और मैं एक दीदी के और जाती थी जो हर्षद दीदी के पास ही रहती थी, तो फिर वहाँ पे मैंने क्लासिकल सीखा था थोड़ा सा। हाँ, और बस वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं सीखा था। तो गाना वगैरह गा लेती हैं आप? हाँ, वो मैंने हर्षद दीदी के पापा से सीखा था। वो भी क्लासिकल अगर था। मैं आग्रह करूँ आपसे कि कोई गाने की 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के साथ सुनाना चाहें तो क्या चाहेंगी आप? मैं अभी भूल गई हूँ सारे गाने, मतलब राग सीखती थी वहाँ पे, अच्छा, तो मैं सारे राग भूल गई हूँ। जो डांस आप करती हैं वो फिल्मी टोन पे करती हैं या किसी क्लासिकल इस पे? मैंने क्लासिकल भी सीखा था, मैंने फ्री स्टाइल भी सीखा था, पर मुझे क्लासिकल अब याद नहीं क्योंकि वो फर्स्ट क्लास की बात है। जो मुझे याद है वो फ्री स्टाइल का है थोड़ा। जैसा कि मुझे पता है कि आपकी प्रथम और निकट की गुरु आपकी बहन रही है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मेरी बहन सबसे प्यारी बहन है, और बस मेरी बहन है, और मेरी बहन है। अच्छा, सबसे अच्छी, हाँ। दुनिया की सबसे अच्छी बहन हाँ। आपकी है। उसको नकल करके आपने बहुत कुछ नया अपने जीवन में किया है। अगर आपसे कहा जाए कि उसको थैंक्स बोलना है तो किस अंदाज में आप बोलेंगे? थैंक यू। रिनी, आप हमें एक बात बताइए कि आपके जो शौक हैं ये तो मैंने पूछ ही लिए हैं, आपका ऐसा भी कुछ है आने वाले समय में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स जो आपको लगता है 10th चूँकि आपका अभी चल रहा है, पूरा हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है, कुछ और नया प्लान है आपके जीवन में? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, अभी जब मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो फिर मेरी मम्मा और मैं और मेरी दीदी सब डिसाइड कर रहे थे, तो फिर हम लोग इसी आर्ट की फील्ड में कुछ सोच रहे थे। तो फिर मेरे भैया जो हैं उनके कॉलेज में ही मेरा कुछ डिज़ाइनिंग का कुछ सोच रहे थे। हाँ, तो यही था। तो नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आने वाले कल में जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो क्या आर्ट्स में ही आप करियर बनाने की सोचती हैं या आर्ट सिर्फ आप बतौर शौक ही रखेंगी? अभी मैं मैथ्स लूँगी सबसे पहले, और फिर मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहूँगी कि आर्ट के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ अभी फ़िलहाल। अगर आर्ट्स में तो मैं देखूँगी अभी फ़िलहाल कि कैसे चल रहा है, और अगर आगे भी होता रहा तो फिर मैं उस पर ट्राई करना चाहूँगी। करियर के रूप में आप क्या बड़ी तो हुई गई हैं, क्या बनना चाहती हैं? तो देखा नहीं है अभी। क्योंकि 10th कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का, तो उसके हिसाब से अगर पूछा जाए तो आप कुछ सोचती होंगी कि आगे आपको क्या किस लाइन को चयन करना है? मैंने अभी लाइन नहीं सोची, मैंने बस अभी सब्जेक्ट सोचा है। अच्छा। हाँ, मैथ्स। चलिए, तो ये थी रिनी शर्मा जो अपनी पेंटिंग की यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए रिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।